हेलो एवरीवन, वेलकम टू मीहास वंडरफुल गार्डन। फ्रेंड्स, क्या आपके प्लांट में ग्रोथ बिल्कुल ही नहीं हो रही है? आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या डालें क्या ना डालें? प्लांट पर जैसे 3 महीने पहले प्लांट लाए थे, सेम उसी कंडीशन में प्लांट पड़ा हुआ है। तो आपको कौन सा फर्टिलाइज़र डालना चाहिए, साथ ही साथ क्या है ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको करते रहना चाहिए। तो 2 फर्टिलाइज़र मैं आपको बताऊंगी। एक जो टोटली आप मार्केट से ला सकते हैं, थोड़ी सी कॉस्टली आपको पड़ेगी, महंगी पड़ेगी, लेकिन उसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। दूसरा, आप घरेलू चीज़ों का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक ऐसी खाद, एक ऐसी चीज़ जिसको आप किचन से निकाल के आप अपने प्लांट्स पर डालिए, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। घरेलू चीज़ों से ये होता है कि प्लांट की जो मिट्टी है और उसकी उर्वरक शक्ति बनी रहती है। ये दोनों ही फर्टिलाइज़र मैं सिर्फ गुलाब के बारे में ही नहीं बता रही हूँ, जितने भी प्लांट्स आपके पास हों, फिर चाहे सीजनल हो, हिबिस्कस हो, वेजिटेबल प्लांट्स हो, सब पर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फर्टिलाइज़र देने से पहले कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात, जितनी भी आप डालेंगे और जब भी डालेंगे तो मिट्टी आपकी ड्राई होनी चाहिए। गीली मिट्टी में आपको बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है। दूसरी चीज़, प्लांट को, जो भी प्लांट का नेचर है, फुल सनलाइट वाला प्लांट है तो आप फुल सनलाइट में प्लांट को रखिए। जैसे गुलाब, गुड़हल, ये सभी फुल सनलाइट के प्लांट है, तो इनको फुल सनलाइट में ही रखिए। नेचर के अकॉर्डिंग उनको सनलाइट दीजिए, तभी अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तीसरी चीज़, आपको फर्टिलाइज़र कभी भी बदली हो या बारिश की संभावना हो, ऐसी कंडीशन में आपको कभी भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है। फुल सनलाइट हो तभी आपको फर्टिलाइज़र अप्लाई करना है। तो सबसे पहले अगर हम केमिकल फर्टिलाइज़र की बात करें, जो कि आप मार्केट से ला सकते हैं, यह है NPK 13-40-13, बेस्ट फर्टिलाइज़र है ये। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि फ़र्टिलाइज़र में क्या डालें, तो ये बस आप ले आइए। ये है कि अच्छी कंपनी का लीजिएगा। इसको आप सभी फ्लावरिंग प्लांट्स पर डाल सकते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स पर आप रिज़ल्ट अच्छा देखेंगे। वैसे डाल आप वेजिटेबल पर भी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो एडिबल होती है, तो हम केमिकल का प्रयोग नहीं करते। इसलिए अगर आप फ्लावरिंग प्लांट्स ग्रो करते हैं तो 13-40-13 का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें 13% नाइट्रोजन है और 40% फास्फोरस और 13% पोटेशियम है। तो जो ग्रोइंग पीरियड होता है उसमें अगर ये दे दिया जाता है, जैसे कि आप नया प्लांट रोज़ या हिबिस्कस का लाते हैं, तब आप फीडिंग के रूप में इसको दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। अगर डोज़ की बात करी जाए तो 1 लीटर में 1 ग्राम बढ़िया है। मिक्स करके आप प्लांट पर स्प्रे भी कर सकते हैं और मिट्टी में भी डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने कल अपने प्लांट पर स्प्रे किया, और ये मेरे पास बैटरी स्प्रेयर है, इसकी सहायता से ही मैं प्लांट पर स्प्रे करती हूँ। अगर ये आप नहीं लाना चाहते हैं या आपके पास प्लांट कम है, जैसे कि शौकिया 3-4 प्लांट अगर गुलाब के लगे हैं या हिबिस्कस के हम लाए हैं, तो उसके लिए तो हम NPK मार्केट से नहीं लाएंगे ना, तब आप घरेलू चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए ये आपको किचन से लेनी है दाल। ये वही दाल है जिसको अधिकतर सर्दियों में प्रयोग किया जाता है। कारण इसका ये है कि ये बहुत ही तासीर में गर्म होती है। इसको कहते हैं मलका मसूर या मसूर की दाल, जिसका अधिकतर नमकीन भी बनाया जाता है। तो इसमें पाया क्या क्या चीज़ जाती है ये समझ लीजिए। देखिए, प्रोटीन तो हाई मात्रा में इसमें होती ही है, साथ ही साथ इसमें नाइट्रोजन भी होती है, फास्फोरस भी होता है, कैल्शियम, आयरन, सूक्ष्म मात्रा में ये तत्व भी पाए जाते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो कि मैं गलत बता रही हूँ, आप गूगल पर सर्च कर लीजिए। मैंने सर्च करके ही वीडियो बनाया है और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिला है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। बनाना कैसे है, किचन में जब भी आप दाल बनाएं, 2 घंटे पहले इसको भिगो के रख दें। पहला पानी और दूसरा पानी को कलेक्ट कर लें। फिर इसको कैसे इस्तेमाल करना है, छत पर चलते हैं।
तो ये देखिए छत पर मैं आ चुकी हूँ। अब इसको मैं 2 तरह से प्रयोग करूँगी। एक तो ये 2 दिन के लिए मैंने और रख दिया था, तो ये अच्छे से फर्मेंट भी हो गया है। अब इसको हम प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए आप डायरेक्ट भी प्रयोग इसको कर सकते हैं। डायरेक्ट प्रयोग करने के लिए आप आधा पानी इसका और आधा पानी जो सादा पानी होता है उसको, दोनों को मिक्स करके आप दे दीजिए। देखिए झाग कितना अच्छा उठा हुआ है, क्योंकि ये 2 दिन के लिए मैंने रख दिया था, तो ये हल्का सा फर्मेंट भी हो गया था। तो जो चीज़ फर्मेंट हो जाती है उसकी पावर और भी डबल हो जाती है। तो इस पानी को हम प्रयोग करेंगे। और देखिए हिबिस्कस के ये सभी प्लांट्स हैं और सर्दी के कारण बेचारे कंडीशन थोड़ी अच्छी नहीं है, तो इस प्लांट पर हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो हम मिट्टी की हल्की हल्की सी गुड़ाई कर लेंगे, और बहुत गहराई में नहीं करना है गुड़ाई, बस मिट्टी की हल्की सी सफाई कर लेना है, जिससे कि धूप अच्छे से इस मिट्टी में लग सके। तो कीड़े मकोड़े सर्दी के कारण मिट्टी में आ जाते हैं, जिससे ये थोड़ा सा रिलीफ हो। तो इस तरह से हम प्लांट की सफाई कर लेंगे और फिर ये पानी हम दे देंगे। सबसे ख़ास बात, आप जब धूप निकली हो, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, तभी फर्टिलाइज़र को देना है। गीली मिट्टी में बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है। तो इस तरह से हम दे देंगे। दूसरी तरह से आप कैसे प्रयोग करेंगे? तो दूसरी तरह प्रयोग करने के लिए, अगर आपके पास सरसों की खली फर्मेंट हो रही है, जैसे कि मेरे पास ये सरसों की खली फर्मेंट होती रहती है, तो इसमें नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में, और कुछ ज़्यादा खास नहीं है, इसमें नाइट्रोजन बहुत अच्छी खासी मात्रा में होता है। तो हम 1 पार्ट इस पानी का ले लेंगे। ऊपर ऊपर पानी ही लेना है, ठोस जो है उस चीज़ को बिल्कुल भी आने नहीं देना है। दूसरा हम दाल का पानी लेंगे, वही पोर्शन वही रखना है, कम ज़्यादा थोड़ा बहुत हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक चीज़ है, कोई केमिकल तो है नहीं जो नुकसान कर देगा। फिर उतना ही पानी हम सादा मिक्स करके हम अपने प्लांट्स पर दे देंगे। और ये पानी आप गुलाब पर भी दे सकते हैं, गुड़हल पर भी दे सकते हैं। सीजनल प्लांट जैसे कि पिटूनिया है, कोई भी सीजनल प्लांट पर आप दे सकते हैं। और सबसे ख़ास बात, ये ऑर्गेनिक चीज़ है, तो आप वेजिटेबल प्लांट्स पर भी प्रयोग कर सकते हैं। वो बात अलग है कि आपको ज़्यादा मात्रा में दाल का प्रयोग करना पड़ेगा। तो देखिए दाल का प्रयोग तो हर घर में अधिकतर होता ही है, चाहे हम हों चाहे आप हों, सभी के घर में नहीं डेली तो हर तीसरे चौथे दिन दाल का प्रयोग होता है। तो उस पानी को फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। उस पानी को, पहला और दूसरा जो पानी होता है धुलने के बाद, उस पानी का प्रयोग हम अपने प्लांट्स पर डालेंगे। बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। बस सावधानी थोड़ी सी वही रखनी है जो मैंने आगे बताई है, बाकी बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो इस तरह से आप अपने प्लांट का ख्याल रखें। अगर फिर भी इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो ज़रूर पूछिए, मैं आंसर ज़रूर दूंगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा।